प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। मैं नरेंद्र शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल पर आज कहानियों का संग्रह लेकर उपस्थित हूँ। तो ये कहानी आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगी। मैंने मोस्ट कहानियों का संग्रह किया है। तो हम चलते हैं। पहली कहानी हमारी एक ग्रेडी डॉग, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है आपकी परीक्षा के नज़रिए से। तो मैं चलता हूँ, आपको सरल भाषा में इसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिना स्किप किए लगातार हमारी इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हम चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग। एक बार एक कुत्ता था। इट वाज वेरी ग्रीडी। यह बहुत लालची था। GREEDY, ग्रीडी मन लालची होता है। वन डे इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन। एक दिन उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला। नियर ए बूचर शॉप। बूचर्स मन होता है कसाई की दुकान के पास। तो BUTCHER एलोस्टर चिन्ह है तो इसमें काके के अर्थ देता है। तो कसाई की दुकान के पास मिला। देयर वाज स्ट्रीम, वहाँ एक नाला था। नाला बोल दो या चाहे झरना बोल दो। STREM स्ट्रीम में होता है नाला या झरना। देयर वाज ए ब्रिज ओवर द स्ट्रीम। इस नाले के ऊपर एक पुल था। द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्रिज। BRIDG, ब्रिज होता है पुल। कुत्ता है जो क्रॉसिंग, CROSSING, क्रॉसिंग मानी पार कर रहा था। कुत्ता ब्रिज को पार कर रहा था, यानी पुल को पार कर रहा था। इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। रिफ्लेक्शन मानते हैं परछाई। REFLECTION। तो कुत्ते ने, मतलब यहाँ इट है जो कुत्ते के लिए आया, तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। द डॉग थॉट दैट, कुत्ते ने सोचा कि इट वाज अनदर डॉग, ये दूसरा कुत्ता था। विथ ये पीस ऑफ बोन, एक हड्डी के टुकड़े के साथ। पीस की मीनिंग है जो आपको PIEC ही लिखना है, पीस मन टुकड़ा, और वन की मीनिंग में भी लगा दो तो बोन बन जाएगी। द डॉग वाज ग्रीडी, कुत्ता लालची था। इट वांटेड टू टेक इट आल्सो, वह इस टुकड़े को भी लेना चाहता था। यहाँ वांट की मीनिंग में WNT होता है। कई बार बच्चे होते हैं जो WENTED लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। यहाँ वांट माने चाहना होता है, वहाँ वेंट यानी गया होता है। इस बात का फर्क आप ध्यान में रखें। तो इट वांटेड टू टेक इट आल्सो, वह इसे भी लेना चाहता था। इट बिगन टू बार्क एट हिम, उसने उसकी ओर भौंकना शुरू किया। इट्स पीस फेल इनटू द वाटर, उसका टुकड़ा है जो पानी में गिर गया। इट वाज वेरी सैड, वह बहुत उदास था। मोरल है, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। इस प्रकार आपकी ये ग्रीडी डॉग की कहानी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अगली कहानी पर। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है आपकी परीक्षा के नज़रिए से। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुने। सुनने से ही आपको ये कहानी याद होगी। तो आप इसको एक बार नहीं अनेक बार सुने और देखें। तो चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स। ये सेंटेंस आपको कोई सी भी कहानी आए तो आप इस प्रकार ही लिखते रहें। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। तो ये हमेशा सेंटेंस है जो आपका फिक्स है। इसको जब भी कोई स्टोरी आए तो आप इस वाक्य को, उसमें थोड़ा सा फॉक्स की जगह आपको थोड़ा चेंज करना है, बाकी सेम सेंटेंस होगा। वन डे, पहला अक्षर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होना चाहिए, इसको न भूलें। वन डे इट वाज वेरी हंग्री, एक दिन वह बहुत भूखी थी। तो HUNGRY, हंग्री मानी भूखी। अभी देखो, अभी देखिए यहाँ वेंट आया है। इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर गई। तो यहाँ वेंट की जगह वांट लिखते हैं और वांट की जगह वेंट लिखते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो यहाँ गई की जगह VE के अंदर NT लगाना है। सर्च SEARCH, समुद्र की मीनिंग में RCH लगाना है। फूड FWD। इट वेंट टू ए वाइन यार्ड, तो यहाँ पर वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूर के बगीचे में गई। इट वेंट टू ए वाइन यार्ड, वह अंगूर के बगीचे में गई। इट सा
बंचेज ऑफ राइप, बंचेज का मतलब होता है गुच्छे, तो BUNCHES, बंचेज ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स, तो इसने वहां पर पके हुए और मीठे अंगूरों के गुच्छे देखे। इट वॉज हैप्पी, यह खुश थी। इट वांटेड टू ईट देम, उन्हें खाना चाहती थी। बट द बंचेज वर हाई, लेकिन गुच्छे बहुत ऊंचाई पर थे। द फॉक्स कुड नॉट रीच देम, लोमड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकी या उन तक नहीं पहुंच सकी। इट जंप्ड, यह कूदी या वह कूदी। अगेन एंड अगेन, बार बार, तो वह बार बार कूदी। इट कुड नॉट कैच देम, लेकिन वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकी। इट वाज टायर्ड, तो आपको टायर्ड की मीनिंग में क्या है, आप टाई की मीनिंग में रेड लगा देंगे, तो TIRED, टायर्ड माने थक गई थी। इट सेड, उसने कहा। द ग्रेप्स आर सावर, आवर की मीनिंग में एस लगा देने से सावर बन जाता है, तो अंगूर खट्टे हैं। आई शैल नॉट ईट देम, मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। इट वेंट अवे, वह चली गई। इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास थी। मोरल यानी शिक्षा जरूर लिखें, अगर आप ऐसा शीर्षक और शिक्षा दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो इनको लिखना जरूरी है। ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी सावर, पहुंच से दूर के अंगूर खट्टे कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये दूसरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं एक क्लेवर फॉक्स एंड ए फुलिश क्रो, एक चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है, तो लगातार देखते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलते हैं हमारी तीसरी स्टोरी पर। मैंने बताया था कि ये सेंटेंस फिक्स है, वंस देयर वाज ए फॉक्स या वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। इट वाज वेरी हंग्री, यह बहुत भूखी थी। इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, यह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। इट सा ए क्रो इन ए ट्री, इसने एक पेड़ के अंदर कौवे को देखा। इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, इसकी चोंच में एक, रीड की मीनिंग में बी लगा दें तो ब्रेड बन जाएगा। उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था, तो BEA के बीक मानी होती है चोंच। बीक मीन्स होता है चोंच, बीक मीन्स चोंच होती है। द फॉक्स वेंट देहर, लोमड़ी वहां गई, यानी लोमड़ी चलकर वहां गई। सी सेड, उसने कहा। ओ क्रो, अरे कौवे, योर वॉइस, वो के अंदर आइस की मीनिंग लगा दो, वॉइस आवाज, वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। प्लीज, PLE, ऐसी ये मीनिंग कई बार गलत लिख देते हैं। प्लीज यानी कृपया, सिंग में ये सॉन्ग, मेरे लिए गाना गाइए। द क्रो वाज वेरी हैप्पी, बड़ाई से कौवा बहुत खुश था। इट ओपनड मानी खोला, इट्स बीक, इसकी चोंच को, टू सिंग, गाने के लिए, उसने गाने के लिए अपनी चोंच को खोला या खोली। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, रोटी का टुकड़ा है जो नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक इट, लोमड़ी ने इसे उठाया। एंड रन अवे, और भाग गई। द क्रो वाज वेरी सैड, कौवा बहुत उदास था या दुखी था। इट रिपेंटेड, तो री की मीनिंग में पेन की मीनिंग जोड़ करके TD लगा दो, तो इट रिपेंटेड, उसे पश्चाताप हुआ या वो पछताया। मोरल इंपोर्टेंट है, कीप अवे फ्रॉम फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसों से दूर रहो, यानी अपने आप को इस चापलूसों से बचा कर रखो, तो इस प्रकार फ्लैटरी मतलब चापलूसी से दूर रहो। अगली जो इम्पोर्टेंट कहानी है, द थ्रस्टी क्रो। कई बार होता है आप बड़ी बड़ी और जटिल कहानियों को याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार सीधी कहानी आ जाती है, तो ये आपके लिए सरल है, लेकिन इसको भी याद करना जरूरी है। चलते हैं अगली इस कहानी पर। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था, एक बार एक कौवा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, एक दिन वह बहुत प्यासा था। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, फ्लू FLEW, हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर, फ्लू मानी उड़ा। यहाँ पर उड़ा की मीनिंग लिखनी है, न कि वेंट की लिखनी है, क्योंकि कौवा उड़ता है न कि वेंट बन जाता है। इट्स आई पिक्चर का मीनिंग, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, तो ये मीनिंग आप कई बार कंफ्यूज में डाल देती है।
PITCHER पिक्चर मानी घड़ा। तो उसने एक घड़ा देखा। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट, इसमें पानी बहुत कम था। इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर, इसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। द क्रो वाज वेरी क्लेवर, तो क्लेवर ईवर की मीनिंग में CL लगाना है, CLEVR। कौवा बहुत चतुर था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। इट ब्रॉट मानी लाया, सम यानी कुछ, पीसेज मन टुकड़े, तो PIECS पीसेज मन टुकड़े, और पिस्टोन्स व कुछ पत्थर के टुकड़े लाया। तो वो ONE के अंदर एस लगाने से तो वंश हो जाए, STO लगा दो, स्टोन वंश पत्थर। इट ड्रॉप्ड दैम, ड्रॉप्ड माने डाला, दैम यानी इनटू द पिक्चर, उसने घड़े में उनको डाला। द वाटर कैन में पानी ऊपर आ गया। इट ड्रंक, ड्रिंक नहीं लिखना, ड्रैंक लिखना है, आई जगह लगाना है। तो इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। इट वाज वेरी हैप्पी एंड फ्लू अवे, वह बहुत खुश था और उड़ गया। मोरल है विजडम पेज, यानी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है, यानी फल देती है। अब है वेरी इंपॉर्टेंट, एन एलिफेंट एंड ए टेलर, एक हाथी और एक दर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है आपकी परीक्षा के नजरिए से। तो चलते हैं इस कहानी पर भी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, एलिफेंट के आगे एन का प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखें, आपके आर्टिकल्स में भी इस प्रकार आ सकता है। तो वंस अपॉन टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। इट वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर, यह रोजाना पानी पीने के लिए एक झील पर जाया करता था। इट पास्ड बाय ए टेलर शॉप, इट पास्ड, पास की मीनिंग में ईडी लगा दो, बाय ए टेलर, TAIL, टेल की मीनिंग में OR लगा दो, TIL OR, टेलर शॉप, ये एक दर्जी की दुकान के पास से गुजरता था। द टेलर द टेलर डेली गेव इट समथिंग टू इट, दर्जी से खाने के लिए रोजाना कुछ न कुछ दिया करता था। द एलिफेंट वाज वेरी हैप्पी विथ द टेलर, और हाथी है जो उस दर्जी के साथ बहुत खुश था। लेकिन वन डे द टेलर डिड नॉट गिव इट एनीथिंग टू इट, एक दिन दर्जी ने सिखाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ही प्रिक्ड, PRICK, ED लगाना है, प्रिक्ड मन चुबो दिए, निडल, निडल मतलब सुई, ऑन हिज ट्रंक, उसने उसकी सूंड में एक सुई चुबो दी। द एलिफेंट वाज वेरी एंग्री, यह हंग्री नहीं है, ये एंग्री है, ANGR, एंग्री माने गुस्से में होना। तो हाथी बहुत क्रोधित हो गया। इट वेंट टू द लेक, वह झील पर गया। इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। इट फिल्ड इट्स ट्रंक विथ डर्टी वाटर, उसने गंदे पानी से उसकी सूंड को भर लिया। द एलिफेंट केम टू द शॉप ऑफ टेलर, और हाथी है जो उस दर्जी की दुकान पर आया। इट थ्रू, THREW, थ्रू मानी फेंका, डर्टी वाटर इनटू द शॉप, उसने गंदा पानी है जो दुकान में फेंका। द क्लॉथ्स मानी कपड़े होता है, इन द शॉप बिकेम डर्टी, बिकेम यानी हो गए, डर्टी मानी गंदे, तो कपड़े गंदे हो गए। द टेलर वाज पनिश्ड, दर्जी को सजा मिल गई थी। ही वाज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। मोरल है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये हेयर एंड ए टोरटोइज, एक कछुआ और एक खरगोश, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ये इतनी कहानी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, जब जाकर आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे। तो इसमें चलते हैं। वंस देयर लिव्ड ए हेयर एंड ए टोरटोइज इन ए फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल में एक खरगोश, आर की मीनिंग मैच लगा दो, हेयर मानी खरगोश, टोरटोइज, टोर की मीनिंग में टो लगा करके ISE लगा दें तो कछुआ की मीनिंग बन जाएगी फॉरेस्ट मन जंगल में। तो एक बार एक कछुआ एक खरगोश है जो एक जंगल में रहते थे। दे वर फ्रेंड्स, वे दोस्त थे। द हेयर वाज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, खरगोश को अपनी तेज गति पर गर्व था। द टोरटोइज वाज स्लो, कछुए की चाल धीमी थी। द हेयर लाफ्ड, LAUGHED, ए टोरटोइज, कछुआ की चाल पर है जो खरगोश हंसा। द टोरटोइज चैलेंज्ड, कछुए ने चुनौती दी।
तो आल की मीनिंग में सी एच लगा देंगे तो चैलेंज्ड में क्या होगा, CHALLENGED। द हेयर टू हैव ए रेस, रेस माने होता है दौड़। तो कछुए ने खरगोश को एक रेस दौड़ने के लिए चुनौती दी। द रेस बिगन, रेस शुरू हुई। द हेयर रन फास्ट, खरगोश तेज दौड़ा। द टोर्टोइज वाज स्लो, कछुआ धीमा धीमा दौड़ा, यानी कछुआ धीमा था, कछुए की चाल धीमी थी। द टोर्टोइज वाज लेफ्ट बिहाइंड, कछुआ बहुत पीछे रह गया था। द हेयर स्लेप्ट अंडर ए ट्री, खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। बट द टोर्टोइज वेंट ऑन, लेकिन कछुआ चलता रहा। वेंट ऑन मन होता है कछुआ अपनी चाल को बनाए रखा या चलता गया। एंड रीच्ड द गोल, और गोल यानी लक्ष्य पर पहुंच गया। द हेयर लॉस्ट द रेस, कछुआ रेस एंड टोर्टोइज वोन, खरगोश रेस हार गया और कछुआ जीत गया। मोरल है, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, धीमा किंतु लगातार चलते रहने वाला व्यक्ति रेस जीतता है। या कोई भी हो जो लगातार चलता रहेगा उसको सफलता प्राप्त होगी। टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, दो मित्र और एक भालू। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र थे। दे वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, पासिंग मानी गुजर रहे थे, थ्रू मानी में होकर, तो वे एक जंगल में होकर गुजर रहे थे। रेस्ट की मीनिंग में एफ लगा दो, फॉरेस्ट बन जाएगा। दे सा ए बियर कमिंग टू देम, उन्होंने उनकी ओर आते हुए एक भालू को देखा। कान की मीनिंग में बी लगा दो, बियर बन जाएगा। वन ऑफ द फ्रेंड्स रन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, उनमें से एक दोस्त है जो दौड़ा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड कुड नॉट रन, दूसरा मित्र नहीं दौड़ सका। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, इसलिए वह जमीन पर लेट गया। द बियर कैम एंड स्मेल्ड द मैन, भालू आया और उस आदमी को सूंघा। इट थॉट हिम डीड, उसने उसको मृत सोचा। एंड वेंट अवे, और चला गया। नाउ द अदर मैन कैम डाउन, अब दूसरा व्यक्ति उतर कर नीचे आया। ही आस्क्ड, उसने पूछा हिज फ्रेंड, उसके दोस्त से कि व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। ही रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया कि द बियर टोल्ड मी, कि भालू ने से बताया कि नेवर ट्रस्ट सेल्फिश मैन, कभी भी सेल्फिश में होता है स्वार्थी, फिश की मीनिंग में ऐसे लगा देना, सेल्फिश हो जाएगा। कभी भी स्वार्थी व्यक्ति में विश्वास नहीं करना चाहिए। मोरल है, नेवर ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, झूठे मित्रों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ए वाइज फार्मर हिडन ट्रेजर, एक बुद्धिमान किसान और छिपा हुआ खजाना। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। दे वर वेरी लेजी, वो बहुत आलसी थे। लेजी माने होता है आलसी। वंस द फार्मर फेल्ट वेरी वंस द फार्मर फेल वेरी इल, एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर, उसने उसके पुत्रों को एक साथ बुलाया। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया दैट की देयर वाज ए ट्रेजर हिडन इन द फील्ड, की वहां खेतों में खजाना छिपा हुआ था। यू शुड डिग द फील्ड, आपको खेतों को खोदना, आपको खेत को खोदना चाहिए। एंड गेट द ट्रेजर, TRESURE, और आपको खजाना प्राप्त करना चाहिए। द फार्मर डाइड, किसान मर गया। हिज सन्स डग द फील्ड, उसके पुत्रों ने खेत को खोदा। बट दे डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर, लेकिन वो खजाना प्राप्त नहीं कर सके। देयर नेबर एडवाइज्ड द सन्स टू सो सीड्स इन द फील्ड, उनके पड़ोसियों ने उनको खेत में बीज बोने की सलाह दी। दे डिड सो, उन्होंने वैसा ही किया। द क्रॉप वाज वेरी गुड, फसल बहुत अच्छी थी। देन दे अंडरस्टूड, तब वो समझ गए। अंडरस्टूड मतलब समझना। दैट देयर
फादर वांटेड देम टू डू, कि उनके पिताजी उनको इसी प्रकार मेहनत करवाना चाहते थे। दे वर्कड हार्ड इन लाइफ, कि वे जीवन में कठोर परिश्रम करें। दे बिकम वेरी रिच, वो बहुत धनवान हो गए। दे वर हैप्पी, वो खुश थे। मोरल है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, यानी काम की ही पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं। ए लॉयन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। चलते हैं इस कहानी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फॉर एग्जाम, ये परीक्षा के नज़रिए से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसको कंठस्थ कर लें, लिख कर के अच्छे से तैयार कर लें। वंस अपॉन ए टाइम ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक बार एक शेर है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ये माउस कैम देहर, एक चूहा वहां आया। इट प्लेड एंड जंप्ड ऑन हिज बॉडी, वह उसके शरीर पर खेला और कूदा। द लोयन वोक अप, शेर जागा। इट वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित था। इट कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड वांटेड टू किल इट, और इसे मारना चाहता था। द माउस रिक्वेस्टेड, चूहे ने प्रार्थना की। द लॉयन टू लिव हिम, शेर को उसे छोड़ने के लिए। इट प्रोमिस्ड टू हेल्प हिम, उसने उसे मदद करने का वादा किया। PROMISED, प्रोमिस्ड मैंने वादा किया। समडे माने किसी दिन, कि आप मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपकी मदद करूंगा। द लोयन वाज काइंड, शेर दयालु था। इट लेफ्ट द माउस, उसने चूहे को छोड़ दिया। वन डे सम हंटर्स कॉट द लोयन इन ए नेट, एक दिन कुछ शिकारियों ने शेर को जाल में पकड़ लिया। द माउस कैम देयर एंड कट द नेट, चूहा वहां आया और उसने जाल को काटा। दे बिकम फ्रेंड्स, और वे दोस्त बन गए। डू गुड, इसका मोरल होगा डू गुड एंड हैव गुड। डू गुड एंड हैव गुड। हैव गुड, कर भला तो हो भला। चलते हैं, अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ए बॉय हु लाइड, एक लड़का जो झूठ बोला, उसके ऊपर आपको कहानी लिखनी है। चलता हूँ मैं आगे। और एक और मोस्ट कहानी है आपके लिए। एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा, तो आपको भी ऐसा ईमानदार होना चाहिए। चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर, वुड की मीनिंग में कटर, CUTTER। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ही डेली वेंट टू कट वुड, वह रोजाना जंगल में लकड़ी काटने जाता था। ही डेली वेंट टू कट वुड, वह रोज लकड़ी काटने जाता था। वन डे ही वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, एक दिन वह एक नदी के पास में लकड़ी काट रहा था। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, एक्स में कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। ही वेप्ट एंड क्राइड, वह रोया और चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, पानी का देवता प्रकट हुआ। ही ब्रोट ए गोल्डन एक्स, वह उसके लिए सोने की कुल्हाड़ी लेके आया। गोल्ड की मीनिंग में EN लगाना है। एंड देन ये सिल्वर, और तब चांदी की एक्स मानी कुल्हाड़ी लेकर आया। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक द एक्सेज, उसने लकड़हारे से कुल्हाड़ियों को लेने के लिए कहा। ही रिफ्यूज्ड टू टेक देम, उसने उन्हें लेने से मना कर दिया कि मेरी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां नहीं है। बिकॉज, क्योंकि दे वर नॉट हिज एक्सेज, क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ियां नहीं थी। देन द गॉड ऑफ वाटर ब्रॉट मानी होता है लाया। हिज रियल एक्स मानी होता है वास्तविक कुल्हाड़ी। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट, उसने लकड़हारे को इसे लेने के लिए कहा। ही एक्सेप्टेड, तो ACCEPTED इट, उसने इसे स्वीकार कर लिया। द गॉड वाज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, प्लीज्ड मानी खुश था। PLESD विथ मानी साथ, हिज मानी उसकी ऑनेस्टी। तो हो के अंदर नेस्ट की मीनिंग में वाई लगाना, हो नेस्ट
HONESTY, ऑनेस्टी माने ईमानदारी से। ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुडकटर, उसने तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां उस लकड़हारे को दे दी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। एंड थैंक्ड द गॉड, और भगवान को धन्यवाद दिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो आज हम कहानी का जो हमारा संग्रह है उसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, उसमें हम आपके लिए एप्लीकेशन और लेटर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।